हाय बेटा। बेटा कोई बात करनी तुमसे। वेरी बैड। बेटा बेटा मेरी बात सुनो यार, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। हाथ मत लगाओ मुझे। ओके ओके, तुम मेरी बात तो सुनो। अब बचा ही क्या है कहने को? बेटा बहुत कुछ बचा है कहने के लिए। तुम्हारा भी जवाब नहीं पोपो। पहले तो पीठ में छुरा भोंकते हो और फिर कहते हो बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है। वैसे भी मैं तो एक लाश हूँ और एक लाश के साथ क्या बात करोगे तुम? अच्छा तुम मेरी बात सुनोगे? ओके बोलो। लोग हंसेंगे तुम पर, कहेंगे पोपो तो एक लाश के साथ बात कर रहा है। बेटा मुझे बताओ देवयानी कैसी है? लाश किसी को किसी भी बात का जवाब नहीं देती। यार तुम ठीक तरीके से बात करो मुझसे प्लीज। क्यों करूं मैं तुमसे ठीक तरीके से बात? क्या फर्क पड़ जाएगा? तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड देवयानी का दिल दुखाया है, वो तुमसे नफरत करती है और मैं भी, और तुम हो ही उस लायक। मैं तुम्हारी तरह दोगला नहीं हूँ। मैंने किसी की पीठ में छुरा नहीं भोंका है, किसी को धोखा नहीं दिया है। हो गया? अब एक बात सुन लो, मैंने भी किसी को धोखा नहीं दिया। ऐसा तुम समझते हो पोपो, ऐसा तुम समझते हो। तुम्हें तो अब भी लगता होगा तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं, तुमने किसी को धोखा दिया ही नहीं, किसी को दुख पहुंचाया ही नहीं। तुम्हें तो अब भी सब कुछ नॉर्मल नजर आता होगा, इसलिए तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। यार मैं ये कब कह रहा हूँ कि सब कुछ नॉर्मल है? नहीं कह रहा हूँ मैं। देखो अगर मैंने उसको दुख पहुंचाया है तो मुझे भी तकलीफ पहुंची है, मुझे भी चोट पहुंची है बेटा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं बदल गया हूँ या वो मेरी दोस्त नहीं रही। यकीन मानो मैं उसे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ, एक दोस्त की हैसियत से। रियली वेरी नाइस ऑफ यू, शी इज ऑब्लाइज्ड। आजकल तुम बहुत अच्छी बातें करने लगे हो पोपो, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात पर भरोसा नहीं। तुम जाओ और मुझे अपना काम करने दो। तुम मुझसे इस तरह मुंह नहीं मोड़ सकते बेटा, तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा। देखो तुम देवयानी के नहीं मेरे भी दोस्त हो कि नहीं? तुम मुझे इग्नोर करके धोखा नहीं दे रहे हो फिर? ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें लगता है कि मैंने देवयानी को धोखा दिया। तुम मुझे हाथ मत लगाओ। क्यों ना लगाऊं बेटा, क्यों ना लगाऊं? यार तुम दोस्त हो मेरे। मुझे प्लीज बता देवयानी कैसी है? उस बेवकूफ को लगता है कि मुझे उसकी परवाह ही नहीं है, जबकि सच तो यह है कि मैं सारी रात सो नहीं सका। करवटें बदलता रहा सिर्फ ये सोच सोच कर कि देवयानी पे क्या बीत रही होगी। अरे वो तो मान के बैठी है कि मैंने उसको धोखा दिया है। बेटा प्लीज प्लीज मुझे कुछ तो बताओ उसके बारे में। देखो तुम ऐसा करके मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता बेटा। हमसे भी तुम्हारा और तारा का प्यार बर्दाश्त नहीं होता। बेटा बेटा स्टॉप इट यार, ये प्यार नहीं है बेटा, ये प्यार नहीं है। मैं तारा को सिर्फ सहारा दे रहा था क्योंकि कोई भी आगे आगे सहारा देने को तैयार नहीं था उसे। भगवान जाने तुम लोग क्या क्या सोचते रहते हो यार। सिवाय दोस्ती के मैं तारा को और दे भी क्या सकता हूँ। और ये मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तारा और देवयानी दोनों गुमराह हो गए हैं, वो दोनों गलतफहमी में जी रहे हैं। बेटा जरा सोचो, कल जब देवयानी को उसकी गलती का एहसास होगा तो कोई तो जरिया चाहिए ना जिसके जरिए वो तारा के पास जाए, उससे माफी मांगे। हाँ तभी तारा और मेरी दोस्ती काम नहीं आएगी। बेटा बोलो बेटा, बेटा रुको बेटा, बेटा बेटा। बेटा भी चला गया, अब मैं किससे बोलूं? अरे कोई तो हो जो मुझे समझे, मेरी बात सुने। भगवान भगवान ऐसा कोई नहीं है जो मुझे समझे, मेरी बातों को सुने। मैं क्या करूं भगवान? कब तक चिल्लाता रहूं, अपना सर फोड़ता रहूं भगवान, कब तक?